हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों के बीच एक बार फिर आपकी टीम आपके लिए लेकर हाजिर है हिरोशिमा नागासाकी पे बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन क्विज, जिसमें आप सभी लोगों को उस क्विज को खेलने के बाद एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उस बहुत ही क्विकली और बहुत ही नॉलेजफुल क्विज है, जाके ज्वाइन कीजिए। और इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ उस क्विज को ज्वाइन कैसे करना है और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और सर्टिफिकेट आपको कब सेंड किया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है अवनीश फाउंडेशन। उसके बाद सबसे ऊपर आप सभी लोगों को एक ब्लू कलर का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें लिखा होगा टीम दिस फाउंडेशन। जैसे ही टीम दिस फाउंडेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे सर्च बार, जैसे यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले ओपन हो जाएगा हिरोशिमा नागासाकी क्विज 2020 अवनीश फाउंडेशन। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक और आसानी से पढ़ लेने हैं। मैं आप सभी लोगों को एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन टेस्ट योर नॉलेज अवनीश फाउंडेशन। दिस क्विज इज बेस्ड ऑन द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ हिरोशिमा नागासाकी बाय द अवनीश फाउंडेशन टू सेलिब्रेट हिरोशिमा नागासाकी। This quiz is organized to separate awareness, disseminate correct information about Hiroshima, Nagasaki among citizen। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं। उसके बाद इसमें सबसे नीचे पहली लाइन में लिखा हुआ दिस क्विज विल बी हिंदी। यह क्विज केवल हिंदी में होगा। दिस क्विज इज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन। यह केवल भारतीयों के लिए अवेलेबल होगा। यू कैन स्किप अ क्वेश्चन एंड कम बैक लेटर। आप एक क्वेश्चन को बैक करके दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को करना आपको अनिवार्य रहेगा। उसके बाद एन इंडिविजुअल कैन ओनली पार्टिसिपेट वंस दिस क्विज, मतलब एक लोग एक ईमेल आईडी से एक ही बार इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन हैव टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू रजिस्टर्ड फॉर द क्विज। इस क्विज को रजिस्टर्ड करने के लिए आप सभी लोगों के पास नेम, ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर या एक मोबाइल नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। द सेम मोबाइल नंबर एंड सेम ईमेल एड्रेस कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस टू पार्टिसिपेट इन दिस क्विज। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस दोबारा इसमें यूज नहीं हो सकता है, इसका आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देयर विल बी अ टोटल 25 क्वेश्चन इन दिस क्विज एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें कुल 25 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। All the question will have different points in which total points will be 125 and above have to score 112, मतलब 112 प्लस पॉइंट्स। सर्टिफिकेट विल नॉट बी सेंड टू द दोज स्कोरिंग लेस दैन 112, मतलब 112 स्कोर 112 से कम होता है तो आपको सर्टिफिकेट सेंड नहीं किया जाएगा। क्विज को ध्यानपूर्वक ज्वाइन कीजिएगा। A certificate of participation will be generated to the user on complete of the quiz. The certificate will be sent to the email given by within a while। मतलब आप सभी लोगों के क्विज को खेलने के बाद अगर आप सभी लोग इसके टर्म्स एंड कंडीशन के पास कर जाते हैं, मतलब आपका स्कोर 112 नंबर से ज़्यादा होता है, तो आपके ईमेल आईडी पे विद इन सेकेंड आपको सर्टिफिकेट सेंड कर दिया जाएगा इस फाउंडेशन या आपके फाउंडेशन द्वारा। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आया है तो एक बार जाके फिर पढ़ लें। उसके बाद आप सभी लोग इस पे क्लिक करके ज्वाइन क्विज पे क्लिक करें। ज्वाइन क्विज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ अलग प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले लिखा है प्रेजेंट अवनीश फाउंडेशन हिरोशिमा नागासाकी क्विज 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय अवनीश फाउंडेशन। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। देयर आर टोटल 25 क्वेश्चन विच कंसिस्ट 125 पॉइंट्स। You must bring 112 plus points from 125 points only, then you will be given a certificate। No one will be given a certificate less than that। मतलब 112 पॉइंट से भी एक भी पॉइंट कम रहता है तो आपका सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे सेंड नहीं किया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो क्विज को आराम से खेलिएगा। सबसे पहले इसमें आप सभी लोगों को ईमेल डालना है। मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल ये निर्भर करता है आपका सर्टिफिकेट आप पे जाएगा या नहीं जाएगा। ईमेल सही से डालिए और ध्यानपूर्वक डालिएगा। क्योंकि ईमेल पे ही सर्टिफिकेट आप सभी लोगों का सेंड किया जाता है। अगर उसके बाद अगर ईमेल सही नहीं रहता है तब आपके व्हाट्सएप पे सर्टिफिकेट सेंड किया जाता है। उसके बाद आप सभी लोगों का मोबाइल नंबर डाल देना है या व्हाट्सएप नंबर डाल देना है।
उसके बाद आप सभी लोगों को जेंडर चूज करना है। उसके बाद आपका व्यवसाय क्या है, आप विद्यार्थी हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, फार्मर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, उसमें से कुछ भी आप हैं तो उसको चूज कर लीजिए। और कोई अदर सेक्टर में जॉब करते हैं तो अदर पे क्लिक करके उस जॉब को मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आप सभी लोगों को अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। उसके बाद अपना स्टेट। उसके बाद आप सभी लोगों के सामने इस क्विज का पहला क्वेश्चन आ जाएगा और एक क्वेश्चन 5 पॉइंट का है। इस क्वेश्चन के कार्नर में वो मेंशन किया गया है 5 पॉइंट्स, यहाँ पे आप कार्नर में देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिरोशिमा नागासाकी शहर किस देश में स्थित है? इसका ऑप्शन होगा सी, जापान में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जापान पर किस देश ने यह बम गिराया था? अमेरिका ने। इसका ऑप्शन सेकेंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन दोनों शहरों में सबसे पहले किस शहर पर बम गिराया गया था? सबसे पहले हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 है, हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम है? उसका नाम है लिटिल बॉय। जिस विमान से हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उस विमान का नाम क्या था? मतलब जिस विमान से हिरोशिमा पे जापान में परमाणु बम गिराया गया था उस विमान का नाम क्या है? इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर का 6 का ऑप्शन सही होगा ए, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम लिटिल बॉय किस पर आधारित है? एक प्रकार का एक बहुत ही रासायनिक पदार्थ होता है यूरेनियम, जो जिसमें बम बनाने में उपयोग किया जाता है। ये पूरे उसी पे बेस्ड था। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम लिटिल बॉय। 8, लिटिल बॉय परमाणु बम का वजन कितना था? उस परमाणु बम का वजन था 4000 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु बम लिटिल बॉय की कुल लंबाई कितनी थी? जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था लिटिल बॉय, उसकी पूरी लंबाई कितनी थी? 10 फुट थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को, ठीक हिरोशिमा के 3 दिन बाद। मतलब जापान के हिरोशिमा पे जब बम गिराया गया था उसके ठीक 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जापान में बम गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, और उससे पहले मैं आप सभी लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए इस फाउंडेशन को और इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आप सभी लोगों के एक लाइक और एक कमेंट से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम आप सभी लोगों के सामने अगले नेक्स्ट क्विज के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर ला पाते हैं। आप सभी लोगों का लाइक किया हुआ हमें इतना मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट क्विज की तैयारी हम आसानी से कर पाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम का क्या नाम था? फैटमैन। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम फैटमैन किस पर आधारित है? यह प्लूटोनियम पर आधारित है। यह भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो परमाणु बम बनाने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम फैटमैन का वजन कितना है? इसका वजन है 4500 किलोग्राम। परमाणु बम फैटमैन की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई टोटल है 11.5 फुट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15, नागासाकी पर जो बम गिराया गया था इससे पहले वह किस शहर पर गिराया जाने वाला था? नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उससे पहले मौसम ख़राब हो जाने के कारण वो नागासाकी पर गिराया गया। उससे पहले वो कोकुर, जापान का एक सिटी है, वहाँ पे गिराया जाने वाला था यह बम नागासाकी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिस विमान से नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था उस विमान का नाम क्या था? इसका ऑप्शन होगा सी, ब्लैक स्क्वाड। क्वेश्चन नंबर 17 है, दोनों बमों के फटने समय तक उस शहर का तापमान क्या हो गया था? जब वो दोनों बम जापान में फटे थे तो उस शहर का तापमान उस समय क्या था? 6000 डिग्री सेल्सियस हो चुका था उस शहर का तापमान। क्वेश्चन नंबर 18 है, दोनों बमों के फटने तक तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस का रेंज कितना था? मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस का रेंज उस समय वहाँ के लोगों के लिए रेंज कितना था? 4 से 5 किलोमीटर उसका रेंज था 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान का। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन दोनों हमलों से कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली थी या आंधी का आवागमन हुआ था? 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का आवागमन हुआ था। मतलब इस बम के गिरने से इतनी तेज़ तूफान और आंधी का आवागमन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 20 है, हिरोशिमा पर परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा में किस बिल्डिंग को पीस मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। मतलब इस हमले के बाद हिरोशिमा के किस बिल्डिंग को पीस ऑफ मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है, उस बिल्डिंग का नाम है इंडस्ट्री प्रमोशनल बिल्डिंग, जो कि हिरोशिमा जापान के शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दोनों बमों के गिरने से ज़मीन में कितने वर्ग किलोमीटर का गहरा गड्ढा बन गया था। मतलब जब दोनों बम हिरोशिमा और नागासाकी पृथ्वी पर गिराए गए थे जापान में, तो उस समय वहाँ पे कितना वर्ग किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। 10 वर्ग किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, इन दोनों हमलों में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर के कितने लोग मारे गए थे। करीब 3 लाख लोग मारे गए थे इन दोनों हमलों में। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिरोशिमा बम धमाके के लगभग कितने अमेरिकी मारे गए थे। मतलब इन दोनों बम धमाकों से कितने अमेरिकी मारे गए थे। उन अमेरिकियों की संख्या है 15 अमेरिकी मारे गए थे उस समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, इन दोनों हमलों के 1 महीने बाद जापान के किस शहर में चक्रवात आया था। मतलब ठीक इन दोनों के 1 महीने बाद, इस हमले के ठीक 1 महीने बाद नागासाकी और हिरोशिमा के शहरों में से किस शहर में तूफान चक्रवात आया था। वो शहर का नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा में ठीक 1 महीने बाद फिर तूफान आया था। इस चक्रवात से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। लगभग 1000 थी। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद आप लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था 25। उसके बाद आप सभी लोगों को एक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ लेना है। क्लिक ऑन द लिंक गिवन टू ज्वाइन द अवनीश फाउंडेशन व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों ग्रुप से जुड़ जाइए। और ग्रुप से जुड़ने का आप सभी लोगों को सबसे फ़ायदा क्या होगा, जब भी नेक्स्ट क्विज या कोई भी एक्टिविटीज़ इस फाउंडेशन के द्वारा कराई जाएगी, आपको आसानी से उस पर मैसेज चला जाएगा। आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी नेक्स्ट हो रही है। तो प्लीज़ इस ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। और उसके बाद अगर आप ट्विटर पे हैं या फेसबुक पे हैं तो, और इंस्टाग्राम पे हैं, तो जाके अवनीश फाउंडेशन सर्च करके ज्वाइन करिए और उसको फॉलो करिए। वहाँ पे भी ढेर सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिसको आपको आसानी से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसके बाद आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को चेक कर लीजिए कि मैंने सभी क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम व्यू स्कोर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल पॉइंट में से टोटल पॉइंट 125 में से 125 पॉइंट सब सही हैं। आप जाके सभी क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं, मेरा सभी क्वेश्चन के आंसर सही हैं कि नहीं सही हैं, और टोटल पॉइंट्स मेरे मिले हैं कि नहीं मिले हैं। उसके बाद आप सभी लोग अपना ईमेल चेक करिए, आपके ईमेल पे एक सर्टिफिकेट गया होगा। क्विज को सबमिट करने के बाद आप सभी लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है इस टीम की तरफ से कि ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग इस क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से किसी दूसरे के भी हेल्प हो सके। और दूसरी बात, इस फाउंडेशन पे एक और क्विज चल रहा है कारगिल विजय दिवस का, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका भी सर्टिफिकेट आप पार्टिसिपेशन का पा सकते हैं। तो अभी तक आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम आप सभी लोगों के लिए हमेशा इसी तरह के बेहतरीन और ज़बरदस्त क्विज लेकर आती रहती है, हर एक इंटरनेशनल डे और राष्ट्रीय डे पे। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।